बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 64 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए HTML के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को सेट करना सीखेंगे कि हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को सेट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनामिकली। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको टारगेट मेथड सिखाए, बेसिक भी और एडवांस भी। फिर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो गेटर मेथड सिखाए कि किस तरह से गेट मेथड जो है वो वर्क करते हैं, किस तरह से हम HTML की चीज़ों को जो है वो गेट करते हैं। आज हम जो है वो सेट मेथड सीखेंगे सारे सारे। अब दोस्तों हमारे पास तकरीबन 5 जो है वो सेट मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला होता है इनर टेक्स्ट, दूसरा इनर HTML, तीसरा सेट एट्रीब्यूट, चौथा एट्रीब्यूट्स और पाँचवा रिमूव एट्रीब्यूट। अब सबसे पहले सेट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है इनर टेक्स्ट। दोस्तों ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अपने HTML के किसी भी टैग या किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करना हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करना हो। लेट्स से दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक H1 हेडिंग है। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक H1 हेडिंग है, जिस H1 हेडिंग के को आपने एक यूनिक ID दी हुई है जैसे मेन के नाम से, ठीक है। और ये अभी हेडिंग बिल्कुल देखिए एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिएगा ज़रा, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंटरेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर दोस्तों इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया KST, सिर्फ मैंने लिखा KST और आगे चले मैं लिख देता हूँ लर्निंग, ठीक है, KST लर्निंग। और यहाँ पे आया F5 से किया रिफ्रेश, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, KST लर्निंग। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो H1 हेडिंग के अंदर टेक्स्ट है ना KST लर्निंग, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो दोस्तों अगर आपने अपने किसी भी टैग या किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट होता है, अगर उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करना हो या चेंज करना हो, तो उसके लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं इनर टेक्स्ट के नाम से। लेकिन इस मेथड से पहले आपको मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले हम उस टैग को या उस एलिमेंट को जो टारगेट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैसे टारगेट करते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, कि मुझे जो है गेट एलिमेंट बाय ID के साथ जो है वो अपने एक ID वाले एट्रीब्यूट को टारगेट करना। तो यहाँ पे देखिए मेरा H1 एक एट्रीब्यूट है, सॉरी एक टैग है जिसको एक ID दी हुई है हमने मेन के नाम से। अब यहाँ पे मैंने कहा उसकी ID कौन सी है जी, मेन। सो अगर दोस्तों आप इतना करके छोड़ोगे तो ये क्या होगा, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेन, कि आपने कहा इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जिस टैग के पास या जिस एलिमेंट के पास मेन नाम की ID है ना उसको टारगेट कर दो। तो बेसिकली आपका जो ब्राउज़र है उसने इसको टारगेट कर दिया। इसको टारगेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ तो ऐड करना है या चेंज करना है। तो उसके लिए आप मेथड कौन सा यूज़ करोगे, डॉट इनर टेक्स्ट। और दोस्तों जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है चेंज करना है उसको इक्वल लगा के आप डबल कोटेशन में वो टेक्स्ट बताओगे अपना। लेट्स मैंने यहाँ लिखना है खिज़र शहाल, मैंने लिखना है इसकी जगह पे खिज़र SHAHAL शहाल, मान मैंने ऐसे लिख दिया। तो जब आप अपने किसी भी HTML के एलिमेंट या टैग को टारगेट करने के बाद डॉट इनर टेक्स्ट लिखकर और आगे इक्वल लगा के कुछ भी डबल कोटेशन में लिखते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है, वो जो टेक्स्ट आप यहाँ पे डबल कोटेशन में लगा के लिखोगे ना, वो टेक्स्ट यहाँ तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा अगर पहले से मौजूद नहीं है, और अगर पहले से यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ। ये देखिएगा F5 से कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो वहाँ पे जो KST लर्निंग लिखा हुआ था उसके साथ रिप्लेस हो गया खिज़र शहाल। तो दोस्तों ये आपने पहला बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड सीखा है इनर टेक्स्ट, जो क्या करता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML के आप किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट या तो ऐड कर सकते हो या आप जो है उसकी जगह पे टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। अगर वहाँ पे टेक्स्ट पहले से मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, ये टेक्स्ट वहाँ पे ऐड हो जाएगा, और अगर वहाँ पे पहले से टेक्स्ट मौजूद है तो ये जो न्यू टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा है तो ये वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा पहले वाले टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो है वो मेथड है। चलिए दोस्तों अगला मेथड चलते हैं और देखते हैं इस नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड दोस्तों इनर HTML। अब दोस्तों ये जो इनर HTML है ये क्या करता है, ये भी दोस्तों सेम एज इट इज़ इनर टेक्स्ट ही की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस दोस्तों ये है कि अभी देखो जो इनर टेक्स्ट है ना उसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है, या तो उससे रिप्लेस कर सकते हो या सिर्फ उसे ऐड कर सकते हो। अब उसमें जो है वो कोई यहाँ पे दोस्तों अगर मान लो आपने कोई HTML का टैग ऐड कर दिया, इस तरह कोई टैग आपने ऐड कर दिया और आपने क्या मेथड यूज़ किया हुआ है, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट का मतलब होता है सिर्फ आपने टेक्स्ट ऐड करना है, कोई आपने टैग जो है वो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोस्तों आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये इसको टेक्स्ट मानेगा। ये देखो उसने इसको टेक्स्ट मान लिया, वो कहता है शायद ये जो आई है, ये जो आई टैग है ये एक टेक्स्ट है, तो उसने एक टेक्स्ट
मान लिया उसको। लेकिन दोस्तों अगर आपने टेक्स्ट के साथ साथ कोई टैग भी ऐड करना हो, कोई टैग भी इम्बेड करना हो, तो दोस्तों उसके लिए हम इनर टेक्स्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि ये जो दूसरा मेथड है इनर HTML, इसका इस्तेमाल करते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इनर टेक्स्ट के साथ हम सिर्फ टेक्स्ट ऐड करते हैं, इनर HTML के साथ आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो और टैग भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनर HTML। अब देखिएगा ज़रा, अब ये आई जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। फिर ये रिफ्रेश, अब देखो ज़रा, वो जो आई टैग था वो यहाँ वहाँ जाके इंप्लीमेंट हो गया और उसने देखो आपके टेक्स्ट को जो है वो क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरा हमारा मेथड इनर HTML। दोस्तों नेक्स्ट मेथड है, उसका नाम है सेट एट्रीब्यूट। ये सेट एट्रीब्यूट क्या करता है दोस्तों, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक टैग है HTML के अंदर और आपने उसमें मौजूद कोई एट्रीब्यूट है, उसकी ये जो वैल्यू है, जैसे ये यहाँ पे एक ID नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है मेन। अगर आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी हो या दोस्तों इसमें कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना, मान लो आप जो तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ना इस H1 के अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो जाए क्लास के नाम से या स्टाइल के नाम से या टाइटल के नाम से, कुछ कोई भी एट्रीब्यूट ऐड हो जाए, दोस्तों उसके लिए हम ये सेट एट्रीब्यूट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने अपने जिस एलिमेंट या जिस टैग के अंदर कोई नया जो एट्रीब्यूट है वो ऐड करना है, पहले आपने करना होगा उसको आप सबसे पहले टारगेट करोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा जो मेरी मेन नाम की ID वाला एलिमेंट है, मैंने कहा सबसे पहले उसे टारगेट करो। जैसे ही मैंने इसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद मैंने कहा अब डॉट सेट एट्रीब्यूट के मुझे उसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करना है। दोस्तों ये जो मेथड है ना सेट एट्रीब्यूट, इसके आगे आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर ना 2 वैल्यू पास करनी होती हैं डबल कोटेशन के अंदर। इस तरह पहले डबल कोटेशन लगाई, फिर कामा, फिर उसके बाद अगेन डबल कोटेशन। ठीक है, तो पहली डबल कोटेशन के अंदर आप क्या बताते हो, पहली डबल कोटेशन के अंदर उस एट्रीब्यूट का आप नाम बताते हो जिस एट्रीब्यूट को आपने जो है वो ऐड करना है। जैसे मान लो मैंने जो है वो क्लास को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट है वो ऐड करना है। उसके बाद उस क्लास नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आपने क्या वैल्यू सेट करनी है, जैसे ये देखो ना ID का एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या है जी, मेन। ऐसे ही दोस्तों आपने कहा मुझे क्लास नाम का एट्रीब्यूट सेट करना है, अब उस क्लास नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा उसकी वैल्यू होगी माई क्लास। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे चलता हूँ और जाके रिफ्रेश करता हूँ इसको, F5 किया रिफ्रेश। देखो आप सोच रहे हो आपको कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों आपने एट्रीब्यूट ऐड किया तो एट्रीब्यूट दिखाई नहीं देता। तो इसको देखेंगे हम कैसे। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करके कंसोल पे क्लिक करता हूँ। अब कंसोल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। अगर आपने कुछ HTML, ये जितना भी HTML का कोड है ये सारा अगर यहाँ पे कंसोल पे लोड करवाना हो, तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस टारगेट मेथड्स के अंदर बेसिक मेथड एक सिखाया था जिसका नाम था डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट ऑल। आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑल भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट और उसके बाद दोस्तों मैंने एंटरेट किया। देखो जैसे आपने एंटरेट किया डॉक्यूमेंट लिख के, तो उसने क्या किया, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें थी वो सारी ऐड कर दी हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दी। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये देखो दोस्तों, क्या मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे मैंने HTML के अंदर कोई क्लास नाम का एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है? नहीं। तो ये जो आपको वो क्लास नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखा रहा है क्लास माई क्लास, ये कहाँ से आया है? ये बेसिकली हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो है वो ऐड किया है। आप समझ रही बात की? तो इस तरह दोस्तों आप कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। अच्छा ये बात याद रखिएगा दोस्तों, आप इस सेट एट्रीब्यूट के साथ अगर जो भी एट्रीब्यूट ऐड करोगे ना, अगर वो एट्रीब्यूट आपने जिस आप एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो उस एलिमेंट या उस टैग के अंदर अगर पहले से ये वाला एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये जो एट्रीब्यूट आप ऐड कर रहे हो अगर ये यहाँ पे पहले से मौजूद होगा, पहले जैसे यहाँ पे मान लो क्लास नाम का एट्रीब्यूट पहले से मौजूद है, मान लो क्लास नाम का एट्रीब्यूट पहले से मौजूद है, उसकी वैल्यू है यहाँ पे जैसे सब, ठीक है, यहाँ पे उसकी क्लास है CLS उसकी क्लास है, फर्ज करें उसकी CLS क्लास है। अब जब आप यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट करते हो ना, और उसके अंदर दोस्तों जो भी आप एट्रीब्यूट सेट करते हो, अगर वो एट्रीब्यूट पहले से मौजूद है, तो देखो आप कह रहे हो मुझे क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे सेट करना है इस अपने मेन वाली ID के अंदर, तो यहाँ पे क्लास तो पहले से मौजूद है। तो क्या होगा बेसिकली दोस्तों, अगर वो एट्रीब्यूट पहले से मौजूद हो तो फिर क्या होता है, उसकी सिर्फ ये वैल्यू रिप्लेस होती है। मतलब यहाँ पे CLS है ना, तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है ना न्यू माई क्लास, ये बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एट्रीब्यूट मौजूद ना हो, जो आप एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, अगर वो एट्रीब्यूट वहाँ पे पहले उस टैग के अंदर या उस एलिमेंट के अंदर पहले से मौजूद ना हो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर देता है। अगर वो एट्रीब्यूट पहले से मौजूद हो तो क्या होता है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। मतलब उसके अंदर जो डबल कोटेशन में वैल्यू होती है उसको सिर्फ रिप्लेस कर देता है। और उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ जाके एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देगा, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। तो इसमें दोस्तों आप कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो सेट कर सकते हो। अगर आपको यकीन है तो यहाँ पे रिफ्रेश करते देखिएगा, आप रिफ्रेश किया और यहाँ मैंने कहा डॉक्यूमेंट, अभी देखिएगा वहाँ पे पहले से जो है वो मौजूद है क्लास नाम का एट्रीब्यूट। अब वो क्या करेगा, वहाँ पे जो CLS था
उसकी क्लास के अंदर जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर देगा। ये देख रहे हो, ये आप देख सकते हो, ये देखो उसने क्लास नाम का एट्रीब्यूट नया ऐड नहीं किया, बल्कि क्या किया, उसने क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट पहले से मौजूद था वहाँ पे उसके अंदर जो CLS नाम की वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया माई क्लास के साथ। ठीक है जी, चलिए, तो ये दोस्तों सेट एट्रीब्यूट मेथड। उसके दोस्तों अगला आता है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स मेथड भी दोस्तों सेट एट्रीब्यूट की तरह ही काम करता है। मतलब इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेट एट्रीब्यूट के अंदर आप बस मेथड लगाते हो और आगे अपना जो सा एट्रीब्यूट आपने ऐड करना है वो, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट की वैल्यू बताते हो। लेकिन दोस्तों ये जो एट्रीब्यूट्स नाम का मेथड है इसमें आप एरे की तरह काम करते हो। मतलब इसमें हम ये नहीं बताते कि आपने ये वाला एट्रीब्यूट ऐड करना है, इसमें बस आप एट्रीब्यूट पहले से मौजूद है सेट एट्रीब्यूट के अंदर, तो आप ये करते हो ना कि कौन सा एट्रीब्यूट आपने ऐड करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम भी बताते हो और उसकी वैल्यू भी। लेकिन दोस्तों ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसमें आप बेसिकली कोई नया एट्रीब्यूट ऐड नहीं करते, बल्कि जो पहले से एट्रीब्यूट मौजूद है ना उनकी सिर्फ वैल्यूज़ अगर आपने चेंज करनी है ना, सिर्फ वो आप कर सकते हो उसके साथ। तो करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पर आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मेन, कि आपने कहा जो मेरी मेन नाम की ID जिस टैग को मिली हुई है ना उसको टारगेट करो। टारगेट करने के बाद आपने यहाँ पे कहा डॉट, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स वाला मेथड अप्लाई कर दो। अब ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसके आगे ना स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपने वो वाली उस एट्रीब्यूट की पोजीशन बतानी है जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने सेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था गेट के अंदर कि जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो 0 पोजीशन पे है, ये जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो 1 पोजीशन पे है। ऐसे अगर आगे और भी एट्रीब्यूट होता है तो वो 2 3 4 ऐसे पोजीशन उनकी चेंज होती रहती है। तो जो भी पहले सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। अब ये पहला एट्रीब्यूट कौन सा, ID। अब ID के पास यहाँ पे कौन सी ID है जी, मेन। दोस्तों अगर आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप उस अपने एट्रीब्यूट की पोजीशन बताओगे। तो ये ID 0 वाली पोजीशन पे है और उसके बाद क्लास जो है वो 1 वाली पोजीशन पे है, क्योंकि आपको मैंने ये बताया था जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पोजीशन 0 होती है, 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 बाय 1 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है वो। तो मैंने कहा जनाब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, और आगे मैंने बताया जो 0 वाली पोजीशन पे एट्रीब्यूट ना, आगे उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए आप लिखते हो डॉट वैल्यू आगे इक्वल का आगे अपने डबल कोटेशन में उसकी जो भी वैल्यू सेट करनी है वो बतानी है। तो यहाँ पहले से वैल्यू क्या मौजूद है, मेन। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी, डॉट वैल्यू इक्वल टू मैंने कर दी माई ID। ठीक है, लेकिन मैंने जो है ना एट्रीब्यूट्स 0 वाली पोजीशन में जो एट्रीब्यूट था ID वाला उसकी वैल्यू जो है वो मेन थी और उसकी मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है माई ID के साथ। यहाँ पे चलता हूँ, आप करता हूँ रिफ्रेश। अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट पे जाके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को ओपन किया, करने के बाद यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करता हूँ और ये आप देखिएगा ज़रा, ये देख रहे हो, ये देखो ID की वैल्यू क्या हो गई है। पहले आपकी ID की वैल्यू क्या थी, मेन, और देखो मैंने रिप्लेस कर दी है माई ID के साथ। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अगला जो मेथड है उसका नाम है रिमूव एट्रीब्यूट। ये रिमूव एट्रीब्यूट क्या करता है दोस्तों, अगर आपके किसी टैग में कोई एट्रीब्यूट मौजूद है और आपने उस एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जैसे मान लो आप चाहते हो ये जो क्लास नाम का एट्रीब्यूट है ना ये जहाँ से रिमूव हो जाए, तो कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपने रिमूव करना होना तो उसके लिए रिमूव एट्रीब्यूट नाम का मेथड हम यूज़ करते हैं। तो उसके वो कैसे यूज़ करते हैं वो करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले जिस आपने टैग में से एट्रीब्यूट रिमूव करना है सबसे पहले आपने उसको टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद आपने लिखा डॉट और आगे लिखना रिमूव एट्रीब्यूट दोस्तों। लिखने के बाद आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर ना उस एट्रीब्यूट का नाम बोलते हैं जिसको आपने रिमूव करना है। मान लो जैसे अगर आपने ID को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप रिमूव एट्रीब्यूट के अंदर लिखोगे एट्रीब्यूट का नाम ID। अगर आपने इस क्लास एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे क्लास CLASS क्लास। ठीक है, जिस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे आप उसको वो ये रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट कितने एट्रीब्यूट हैं, 2, एक ID और एक क्लास। लेकिन जब ये जावास्क्रिप्ट रन होगी तो ये क्या करेगी, ये क्लास नाम का एट्रीब्यूट रिमूव कर देगी और बाकी क्या बचेगा, बाकी सिर्फ ID रह जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आपने देखना जरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या बाकी ID रहता है। सिर्फ रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को लोड करवाया, डॉक्यूमेंट एंटर किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया डॉक्यूमेंट को और उसके बाद यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करता हूँ। और ये आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे देख रहे हो H1 के अंदर दोस्तों कितने एट्रीब्यूट थे, 2, एक ID और एक क्लास। लेकिन देखो अभी सिर्फ ID रह गया और जो क्लास था वो क्या हुआ है, वो रिमूव हो गया, क्योंकि आपने खुद ही तो उसे रिमूव कर दिया, रिमूव एट्रीब्यूट क्लास। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे तमाम के तमाम सेट के डिफरेंट मेथड्स। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों की तरह एक चीज़ की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।